नमस्कार, एक बार फिर आपका स्वागत है डीवी न्यूज में। मालदीव के स्थानीय न्यूज आउटलेट के आधार पर रविवार को ये खबर दी गई कि इंडोनेशियाई तट रक्षक ने राजधानी माले जा रहे एक चीनी रिसर्च शिप को रोक लिया, और ऐसा इसलिए क्योंकि जहाज का ऑटोमेटेड इंफॉर्मेशन सिस्टम ट्रांसपोर्ट बंद हो गया था। इंडोनेशियाई प्राधिकरण ने यह कदम तब उठाया जब देश के समुद्री क्षेत्र से गुजरते समय चीनी जहाज ने 8 से 12 जनवरी के बीच 3 बार अपने ट्रांसपोर्टर को बंद कर दिया। रिपोर्ट में यह कहा गया है कि अमेरिकी नौसेना संस्थान ने कहा है कि चीनी सरकारी जहाज जियांग यांग होग 3 को इंडोनेशियाई तट रक्षक बलों ने 11 जनवरी को सुंडा स्ट्रेट क्षेत्र में रोक दिया था। जहाज के चालक दल ने ट्रांसपोर्टर को चालू करने के इनकार करने से यह दावा किया था कि यह टूट गया है, इसीलिए चालू नहीं किया जा सकता। ऑटोमेटेड इंफॉर्मेशन सिस्टम ट्रांसपोंडर को जहाजों में इसलिए लगाया जाता है ताकि बाकी अन्य जहाजों और तटीय अधिकारियों को जहाज की स्थिति, उनकी पहचान और बाकी जानकारी स्वचालित रूप से मिल सके। रिपोर्ट के अनुसार आईसीजी ने चीनी जहाज पर चढ़ने की कोशिश नहीं की, बल्कि उससे कहा कि वो इंडोनेशिया के स्पेशल इकोनॉमिक जोन से बाहर चला जाए और अंतर्राष्ट्रीय समुद्री कानून के अनुसार इंडोनेशियाई के जल क्षेत्र से गुजरने वाले सभी जहाजों पर ट्रांसपोंडर होने और उनका काम करना जरूरी है। मालदीव के रिपोर्ट में ये बताया गया कि समुद्री यातायात पर नजर रखने वाली साइटों ने आखिरी बार 22 जनवरी को ये बनाया था कि चीनी जहाज जावा सागर में है, लेकिन वर्तमान में यह कहां है ये पता नहीं है। इस महीने की शुरुआत में सेंटर फॉर स्ट्रेटेजिक स्टडी ने एक पेपर प्रकाशित किया था जिसका शीर्षक था हिंद महासागर में चीन के दोहरे इस्तेमाल वाले रिसर्च काम। पेपर में यह कहा गया कि चीनी सेना पीएलए के प्रतिष्ठानों के पास चीन के जहाज कुछ घंटों या फिर दिनों के लिए स्वचालित पहचान प्रणाली सिग्नल को बंद कर देते हैं। पेपर में यह भी कहा गया कि समुद्र में आपका रवैया खतरा बताता है, वह स्प्रूफिंग या फिर लंबे समय के लिए स्वचालित पहचान प्रणाली सिग्नल को बंद करना जैसे काम बार बार करना बड़ी चेतावनी देते हैं।